Welcome guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jadui. I hope you all are well, doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 के जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डीपली डिस्कस कर चुके हैं. देन साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स हमने स्टार्ट कर दिए थे एंड हम लोगों ने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया. देन उसके बाद हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया. और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है उसको डिस्कस कर रहे हैं. सो गाइज, आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 2 की एक्चुअली ऑर्गेनेल्स पे ही पूरा जो है वो कंसिस्ट करता है और इसमें मेन ही हमारे पास ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस हैं. सो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो फर्दर आगे चल के डिस्कस करते जाएंगे. आई होप लेक्चर इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट, हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पे. सो हमारे पास जो लेक्चर है वो गोल्जी अपरेटस का है. द गोल्जी अपरेटस इज क्लोजली रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो गाइस, जो मेन पॉइंट गाइडन ने डिस्कस किया वो ये है कि हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है मेनली वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है. अच्छा, इसका रिलेशन, क्लोजली रिलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्यों होता है? तो आप इसका स्ट्रक्चर देखें. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एनवेलप है, उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है. देन उसके बाद ही थोड़ा सा दूर, बहुत कम डिस्टेंस है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस है. ठीक है. एक ट्यूब्यूल्स हमें नजर आ रही हैं. तो इसको देख के आप लोगों को ये लग रहा है कि इसका क्लोजली रिलेशन है. अच्छा, इसका क्लोजली रिलेशन किस तरीके से, वो आगे चल के गाइडन ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है. तो अभी आप लोग समझ लें कि गोल्जी अपरेटस का बहुत क्लोज रिलेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. और फिजियो में अगर किसी का भी एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेशन होता है तो समझ जाइएगा इट्स मीन कि वो उसके फंक्शन में हेल्प कर रहा है. इट्स मीन उनके जो फंक्शन है वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फिजियो का कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअली, हाँ, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कंट्रोल सिस्टम का, जेनेटिक का, तो उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि जब हमें कुछ कंट्रोल सिस्टम की बात आती है तो जैसे नर्वस कंट्रोल सिस्टम है उसका एक पूरा लिंक होता था. लाइक वो बैरो रिसेप्टर के साथ भी उसका लिंक होता था. फिर हमारे पास वेंटिलेशन वगैरह में भी उसका, तो नर्वस सिस्टम बहुत सारी कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा होता था. नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को भी रेगुलेट कर रहा होता था. तो नर्वस सिस्टम हमारी रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उसको भी, उसके मैकेनिज्म को भी लिंक, उसके साथ भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन था. तो हमारी बॉडी तो काम ही इस तरीके से करती है कि उसका एक दूसरे के साथ हर सिस्टम का रिलेशन होता है. सो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है गोल्जी अपरेटस के साथ. उसे गाइटर ने आगे यहीं पे डिस्कस किया है. इट हैज मेम्ब्रेन सिमिलर टू दोज ऑफ द ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसका मेन फंक्शन क्या है? अच्छा, मेन पॉइंट यह है कि इसकी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके साथ साथ हमारे पास जो है गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हमारे पास सिमिलर होती हैं. ठीक है. तब किस हद तक ये फंक्शन भी सिमिलर करेंगे, अब वो चीजें आगे उसने जो है वो हमारे पास डिस्कस की हैं कि किस तरीके से ये दोनों सिस्टम मिलके एक क्लोज रिलेशन बनाते हैं और हमारे जो भी साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनील में इनका आपस में लिंक किया. इसलिए बहुत ही एक जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है. और यहाँ पे ये बात करें एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गाइस याद रखिएगा कि हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है. सो एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था हमारे पास, जिसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं थे. सो ये उसकी मेम्ब्रेन की बात करें. आगे चलते हैं. जो है वो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये है. इट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 4 और मोर स्टॉक लेयर्स of thin flat enclosed vesicle lining near one side of the nucleus. So मतलब वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो है जो भी हमारे पास गोल्जी अपरेटस है यूजुअली वो हमारे पास क्या होता है, ये 4 या उससे ज्यादा एक हमारे पास थिन एक फ्लैट जो होती है वो वेजिकल्स होते हैं. जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसी तरीके के होते हैं, लेकिन ये एक साइड, मतलब देखिए न्यूक्लियस के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो मतलब एक साइड, न्यूक्लियस की एक साइड के ऊपर जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा कर देती हूँ, सो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें. यहाँ पे ये हमारे पास वेजिकल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एनवेलप है, उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है पर्पल कलर के, एंड देन हमारे पास जो है वो 4 से 5 या 4 से भी ज्यादा कुछ वेजिकल होती हैं, फ्लैट हमारे पास लेयर्स होती हैं. सो बेसिकली वो हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक
वो क्या है, हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। अब क्या है, और वो एक साइड न्यूक्लियस की एक साइड में प्लेस हुई है, दोनों साइड पे इनकी प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ऊपर की तरफ न्यूक्लियस की एक साइड के ऊपर है। सो दिस अपरेटस इज प्रोमिनेंट इन secretory cell where it is located on the side of the cell from which the secretory substances are एक्सट्रूटेड। एक्चुअली मतलब वो सेल के वो हमारे पास स्ट्रक्चर जो कि सेक्रेटरी होते हैं, जिनमें से कुछ जो है सेक्रेटरी जो भी म्यूकस वगैरह यहाँ पे सेक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, वहाँ पे ये अपरेटस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। लाइक हम लिवर वगैरह की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे ये जो हमारे पास अपरेटस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। सो गोल्जी अपरेटस मतलब फाइनल ये है कि आप लोग ये बस याद रखिएगा, गोल्जी अपरेटस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरीके से ही वेसिकल्स हैं, बट ये न्यूक्लियस की एक साइड पे प्लेस्ड होती हैं। इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी मेम्ब्रेन के साथ जो होती है सिमिलर होती है, उसके तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से वही गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होगी, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बायोलिपिड लेयर, ये सारी चीज़ें उसमें भी होंगी। देन हम मेन पॉइंट की तरफ चलेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस को डिस्कस करते हैं, जो कि मेन पॉइंट है गोल्जी अपरेटस का, जिसकी बेसिस पे हमें ये भी पता चलेगा कि गोल्जी अपरेटस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या क्लोज रिलेशन है। द गोल्जी अपरेटस फंक्शन इन एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल also called the endoplasmic reticulum vesicle continually pinch off from the endoplasmic reticulum and shortly thereafter fuse with the Golgi apparatus। एक्चुअली जो हमारे पास स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, यू कैन से दैट के फ्लैट और थिन जिन वेसिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उनमें से कुछ इस तरीके से पिंच ऑफ होती हैं कि वो गोल्जी अपरेटस के साथ जाके कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब यही मेन स्ट्रक्चर्स ने बता दिया कि उनका आपस में एक कनेक्शन बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स का और गोल्जी अपरेटस के वेसिकल्स का। इन सब का आपस में जो लिंक बन रहा है, उस लिंक की वजह से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और मेन है। सो गाइस यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि मैंने आपको पिछली डायग्राम में भी दिखाया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स हैं उसके ऊपर ही हमारे पास गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स हैं, ठीक है, उसके अपरेटस के वेसिकल्स हैं, उसकी फ्लैट ट्यूब्यूल्स है। सो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हैं कि गोल्जी अपरेटस को जो है वो ऑरेंज कलर से शो किया है। देन उसके बाद हम लोग जो पर्पलिश और ब्लू कलर का हमारे पास है, पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, देन उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर की ट्यूब्स है जो कि हमारे पास वेसिकल्स हैं, जो कि ट्यूब कौन सी वेसिकल्स है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब इन दोनों का गोल्जी अपरेटस और इन वेसिकल्स का आपस में क्लोज कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। अब इसी की वजह से इनके फंक्शन सिमिलर होंगे, ठीक है, इसी की वजह से इनकी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो है वो हमारे पास सिमिलर है। ये एक मेन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है गाइटर ने, क्योंकि यही चीज बता रहा था कि इसी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है वो कुछ हद तक क्या बहुत सिमिलर होगा, काफी हद तक, ठीक है। अब हम लोग मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन दिस वे सब्सटेंसेज इंट्रैप्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स टू द गोल्जी अपरेटर। और इसी कनेक्शन की वजह से, इसी वे की वजह से जो यहाँ पे शो किया गया है, मीन्स के इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस की जो वेसिकल्स हैं वो कुछ हद तक आपस में कनेक्शन रखती हैं। इन्हीं वेसिकल्स की वजह से, इन्हीं सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है कि इनका आपस में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये कनेक्शन क्या करता है, इस कनेक्शन की वजह से जो भी सब्सटेंसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स में ट्रैप्ड होगा, इंट्रैप्ट होगा, वो आगे फर्दर फिर कहाँ पे चला जाएगा, गोल्जी अपरेटस में। और फिर गोल्जी अपरेटस का एक अलग फंक्शन होगा, उनको स्टोर करने का या फिर उनको ब्रेक डाउन करना है, वो फिर डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस पे, या फिर उसको कहीं और ट्रांसपोर्ट करवाना है। सो ये एक लिंक बन रहा है। जैसे गाइटर ने पहले भी कहा था, अगर देखो कोई भी स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी में, कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गन का सिमिलर होता है तो इट्स मीन अगर कुछ भी इसमें सिमिलरिटी नजर आ रही है तो इसका मतलब कि उनके फंक्शन किस हद तक सेम होंगे, यहाँ पे उनके फंक्शन का एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा, जैसे कंट्रोल सिस्टम में होता है। जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम हमने जिस तरीके से जो है वो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। The transported substances are then proceed in the Golgi apparatus to form lysosome, secretory vesicles and other cytoplasmic components. So फिर वो substances जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रैप्ड हुए थे, वो सब्सटेंसेज उन वेसिकल्स के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, गोल्जी अपरेटस में। एंड देन गोल्जी अपरेटस का फर्दर एक्शन होगा कि या तो उन्हें
ठीक है, या तो वो लाइसोसोम्स बनाएगा, वो ऑटो रेगुलेटरी सेल्स जो कि हमारे कुछ सब्सटेंसेस को जो है इटसेल्फ ही किल कर लेते हैं, या फिर एक उनकी डीजनरेशन वाला प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लाइसोसोम्स पे है, तो उसमें हम लोग लाइसोसोम के फंक्शंस को टोटली अलग से डिस्कस करेंगे, या फिर उन्हें सेक्रेटरी वेसिकल जो कि गाइड ने आगे डिस्कस किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में, और या फिर अदर जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर उनको कन्वर्ट कर देगा। सो ये गोल्जी अपरेटस का जो है वो मेन फंक्शन था। ठीक है, अब अगर मैं तो ये सारा जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब गाइड में डिस्कस किया गया है। सो मेन इंपॉर्टेंट देखो गाइस, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इस वक्त इन चीज़ों का समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब आप जेनेटिक्स का चैप्टर करोगे, चैप्टर नंबर 3, तो इन सब के आपस में लिंक बनेंगे। उस वक्त आपको अगर पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, गोल्जी अपरेटस की कंपोजिशन क्या है, उनका लिंक आपस में क्या, तो जेनेटिक्स पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप लोगों को FCPS लेवल तक ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मेमोराइज रखनी है, उनके लिंक बनाने हैं, उनकी कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो अभी इन चीज़ों को लाइन बाय लाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस लेक्चर को। लाइक हमने गोल्जी अपरेटस की बात की, तो यूजुअली जो होता है अगर हम लोग गोल्जी अपरेटस की बात करें तो ये क्लोजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड होता है। अब वो आप लोगों को पता चल गया, मैंने लेक्चर कंप्लीट किया कि किस तरीके से वो लिंक होता है। देन इसकी मेम्ब्रेन एग्रेनो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सिमिलर होती है, उसका भी मैंने रीजन बता दी कि क्यों सिमिलर होती है, क्योंकि उन दोनों का फिर एक फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उन्हें कुछ सब्सटेंसेस को इंटरप्ट करेगा और फिर वो सब गोल्जी अपरेटस के पास जाएंगे, और गोल्जी अपरेटस जो है उनको फिर लाइसोसोम और अदर सब्सटेंसेस में उन्हें जो है फर्दर अपना जो भी प्रोसेस है उसे एक्टिवेट करेगा। देन हम उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो होती है यूजुअली गोल्जी अपरेटस जो होता है वो 4 या उससे ज़्यादा हमारे पास एक थिन फ्लैट वेसिकल्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस की एक साइड पे प्लेस होती है। तो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल के अंदर तो उसकी प्लेसमेंट आपको बता दी, न्यूक्लियस की एक तरफ आपको 3, 4 या 4 से ज़्यादा जो है आपको वेसिकल्स मिलेंगे। देन ये अपरेटस जो होता है प्रोमिनेंट होता है सेक्रेटरी सेल्स के अंदर, जो कि हमारे सेक्रेटरी सेल है हमारी बॉडी के, लाइक हमारे पास लिवर है या कुछ हमारे पास एंडोक्राइन वगैरह होते हैं। सो उनके अंदर ये सेल्स, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है। ठीक है, देन हमने उसके बाद डिस्कस किया कि फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो हमने बता दिया कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे डिपेंड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सब्सटेंसेस को इंटरप्ट करेगा उन्हीं गोल्जी अपरेटस तक ट्रांसफर करेगा, और फिर गोल्जी अपरेटस फर्दर जो है वो अपना फंक्शन करेंगे, या तो उसे सेक्रेटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, या तो लाइसोसोम बनाएंगे, या फिर कुछ अदर सब्सटेंसेस जो साइटोप्लाज्म के होते हैं वो बनाएंगे। सो गाइस, आज का लेक्चर तो यहीं पे ख़त्म होता है। ये हर ऑर्गेनेल को मैं अलग अलग करके आप लोगों को इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों के प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो सही होते जाए और आपके कॉन्सेप्ट बनता जाए। ठीक है, इसी तरीके से हर वीडियो को देखें ताकि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 मेरी वीडियोस के बाद अगर आप जाके रीड करेंगे तो एज इट इज ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको गाइडन में मिलेंगे। और मेन रीज़न ये है इस तरीके से लेक्चर बनाने का ताकि FCPS लेवल तक आपको गाइडन का हर पॉइंट मेमोराइज हो, आप लोगों को बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो आप लोगों के FCPS के जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों के लिए हर एग्जाम पास करना ईजी हो जाए और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी ईजी हो। क्योंकि फिजियो बेसिकली आप स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो इन सब चैप्टर का, पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लिंक बनता है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। गाइडन में हर चैप्टर का एक दूसरे से लिंक है। लाइक अगर मैं आप लोगों को गोल्जी अपरेटस वगैरह पढ़ा रही हूँ तो इसमें जेनेटिक कंट्रोल का भी हमारे पास लिंक आएगा। फिर जब आप जीन्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसका पूरा लिंक चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के साथ होगा। सो गाइडन में इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दी गई, इसलिए मैं आप लोग अलग अलग करके बताती हूँ। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों के लिए। सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे फर्दर वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और आप लोगों के एनाटॉमी की भी मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को उसके भी लेक्चर्स आए हैं। सो डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों के पॉइंट्स मुझ तक डिलीवर होते हैं। जो भी आपकी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर दिया गया, आई विल रिस्पॉन्ड यू गाइस। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज।